समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 26वां सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट बुक का यह समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 26वां सिद्धांत है कि आलस से बचे। क्या है? आलस से बचे। चलिए इसको जानते हैं कि आलस से बचे। पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। आलस से बचे। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो टाइम मैनेजमेंट बुक के ऊपर बना रखी है। उसे नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके देख सकते हैं। आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लीन लेता है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है। बहुत प्यारा कथन है। और चलिए आगे देखते हैं। समय बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। लेकिन टाल मटोल करने, जिसके बारे में हमने अगले अध्याय में विस्तार से बात की है कि अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है कि जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। बहुत सारे व्यक्ति इस पर गौर नहीं करते, लेकिन यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं, उसी का जो कारण होता है कि आपको सबसे ज़्यादा आलस देखने को मिलता है। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, क्या करते हैं? जब भी आप आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तो ज़्यादा तला भुना जो भोजन होता है ना, वो करता है तो वो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। फिर वो सारा जो एनर्जी होता है उस भोजन को पचाने में लग जाता है और आपकी एकाग्रता में बाधा आ जाती है। नींद आने लगती है, सोने का मन करता है। आलस में आप ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और टाल मटोल करने से जैसे जैसे काम निपटाने में चक्कर में रहते हैं, इसमें आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप शर्लॉक होम्स के दीवाने हैं तो आपको यह बात जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप शर्लॉक होम्स कोई जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था, क्योंकि खाना पीना खाएंगे तो फिर आलस आ जाएगा। लेकिन जो बिना खाना पिए जो काम हो सकता है उसके बाद क्या हो पाएगा? उसका मानना था कि भोजन करने के बाद खून का जो प्रवाह होता है वह पेट की तरफ हो जाता है। ये उनका कथन था, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, लेकिन खून का जो प्रवाह होता है वह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की जो रफ्तार है वह धीमी हो जाती है। और उसके बाद तो आप ना कर पाएंगे बहुत सारा काम, यानी कि थोड़ा बहुत धीमी हो जाती है। इसका कारण आप ज़्यादातर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो 26वां सिद्धांत है कि आलस से बचे। यह स्पष्ट समझ ले कि यहाँ पर भोजन करने में लगने वाले समय की बात नहीं हो रही है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप भोजन जो करें उस समय की बात हो रही है, वो तो करना ही है। ज़्यादा भोजन करने के परिणामों की बात हो रही है कि आप ज़्यादा भोजन करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। भोजन करने में तो कम समय लगता है, लेकिन भोजन के कारण उत्पन्न आलस के कारण ज़्यादा समय बर्बाद होता है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन में खाना खाने के बाद विद्यार्थियों को नींद की झोंके आने लगते हैं और रात को अगर डटकर खाना खा लिए तो सीधे बिस्तर पर जाने की इच्छा होती है? आपने खुद ही महसूस किया होगा कि रेस्त्रों में या किसी विवाह समारोह में जो भोजन होता है, विवाह समारोह में और जो भोजन होता है वो करने के बाद, विवाह समारोह में भोजन करने के बाद आपको पेट भारी लगता है और आप जल्दी सो जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं अब आप चले अब बिस्तर पर सीधा लेट करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह सबसे अच्छी तरह काम क्यों कर सकते हैं? एक कारण तो यह है कि समय आराम से कर लेने के बाद, यानी कि समय क्या कि उस समय आराम से कर लेने के बाद शरीर थका हुआ नहीं रहता। जब आप आराम कर लेते हैं शरीर एकदम तंदुरुस्त होता है, उसके बाद आप बहुत तेज़ी से काम कर लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है और तीसरा कारण यह है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। पेट खाली रहने से दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलता है, ज़ाहिर सी बात है। इसलिए हमें एक ही बार में ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए ताकि हम पर आलस सवार ना हो। नियमित अंतराल पर कम आहार ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कम खाना खाइए और मस्त रहिए। जब आप कम खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता है और आपकी ऊर्जा व एकाग्रता का स्तर बना रहता है। ये आप समझ गए? तो ये सब समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 26वां सिद्धांत। कैसा लगा ये 26वां सिद्धांत हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए स्टूडेंट होंगे इस सबको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इस सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी 30 सिद्धांत बताने वाले, उसमें से आपका 4 सिद्धांत अभी बाकी है। इसे अगला जो आएगा वो आपका 27वां सिद्धांत आएगा समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का।